कर्मचारी संघ लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड के तत्वाधान में आयोजित इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सम्मानित श्री जयेंद्र सिंह जी जो कि अध्यक्ष हैं, भाई सुरेंद्र नाथ जी जो उपाध्यक्ष हैं, भाई तेजपाल शाह, भाई रविंद्र सिंह, कैलाश कुमार, भाई हरेंद्र सिंह, भाई मुकेश चंद्र और ये बहन सुरजी देवी, आशा देवी, रविंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह और सभी उपस्थित यहाँ पर तमाम आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हमारे भाई एवं सम्मानित बहनों, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग इस रूप में आंदोलित हैं कि बहुत वर्षों से 2014-15 से लगातार आप लोग लोक निर्माण विभाग में सेवा दे रहे हैं और आप लोगों की 2-3 मांगे हैं। जो मुख्य रूप से जो मांग है वो ये है कि अगर आउटसोर्सिंग से ही हमें लगाना है तो हमें ठेकेदारों के माध्यम से सेवा आयोजित न करके जो सरकार की जो पॉलिसी है कि सरकारी आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से हमें सेवा आयोजित किया जाए, ये आपकी मुख्य मांग है। जो मैं आपकी मांगों को समझाऊं, मैं ये समझता हूं कि ये पॉलिसी मैटर है और इसमें लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों को वरिष्ठ स्तर पर, चूंकि ये अपने आप में इस आशय का निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए इनको अपने वरिष्ठ स्तर पर ये बात करके और वहां से ये पॉलिसी तय होनी चाहिए कि उत्तराखंड में जितने भी विभाग में इस प्रकार के कर्मचारी ठेकेदारों के माध्यम से सेवा आयोजित है, उनको सरकारी एजेंसियों के माध्यम से, जैसे उपनल है या और कोई जीईएम पोर्टल आप लोग कह रहे हैं, उनके माध्यम से सेवा आयोजित किया जाए। ये पॉलिसी मैटर। तो ये मैंने अभी कहा, आप लोगों के सामने ये कहा कि जो यहाँ पर विभागाध्यक्ष हैं, अगर वो यहाँ पर बैठे हैं, नहीं चाहिए मुझे, वो सब नहीं चाहिए। जो विभागाध्यक्ष हैं वो मैंने उनसे अभी निवेदन किया है कि अगर वो बैठे हैं तो मैं आपके 4 लोगों के साथ जाकर इस बारे में वार्ता करूं और एक रास्ता उन्हें दिखाऊं कि ये इसका रास्ता इस तरह होकर जाता है। हमारा मकसद समस्या का हल करना होना चाहिए, चाहे वो सरकार है या वो सरकार के विपक्ष के लोग हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरी ये समस्या है तो हमारा मकसद उस समस्या का निराकरण करना होना चाहिए। इस मकसद से मैं वहां पर मिलूंगा। बहरहाल कितना लोग छिने गड़बड़ जान दिन हाथ खड़ो करा दे। हाँ, तो एक कहावत कि सातुरेगिन सासमो और सपड़े रेगिन बुआरी मो सातु वक्त ना हम सपड़ा दिखा सकना सातु नहीं छिनमो। हम प्रयास करेंगे, प्रयास कर सकते हैं, आप लोग के लिए जी जान से लड़ेंगे, आप लोग के संघर्ष में साथ देंगे और कहीं कमी रह गई तो ये भी आपसे वादा कर रहा हूं कि सरकार बदलेगी तो आप लोगों को, मेरा ये मत है, 1 मिनट में पहले ताली मत बजाओ, ताली तब बजाना जब काम होगा। मेरा ये मत है कि सरकार चाहे हमारी हो या विपक्ष की, आज बीजेपी की सरकार है, सरकारों को बड़े पदों को कम करके छोटे पदों को बढ़ाना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्यों? बड़े पद पर एक ही व्यक्ति 2.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, लेकिन उस 2.5 लाख में छोटे 10 पद सेवित होते हैं, 10 पद खड़े होते हैं। सरकारों ने किया क्या? ये अटल बिहारी जी के समय से हुआ कि क्लास 4 के सब पद खत्म कर दिए और केंद्र का एक कानून बनाया गया और वित्तीय डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए राज्यों को बाधित किया गया कि वो क्लास 4 के पदों को समाप्त करें और उसके तहत क्लास 4 के पद समाप्त हुए और बड़े पदों का सृजन होता रहा। माना एसडीएमओ के पद बढ़ते रहे, डीएमओ के पद बढ़ते रहे, सेक्रेटरीज के पद बढ़ते रहे, फॉरेस्ट सर्विसेज के पद बढ़ते रहे, तमाम ऐसे बड़े बड़े पद जिनमें 2.5 लाख से ऊपर तनख्वाह वो पद बढ़ते रहे। लेकिन क्लास 4 के पद जिनमें 2.5 लाख में 10 लोग सेवा आयोजित हो सकते हैं, ऐसे पद समाप्त रहे। अगर हमारी सरकार आई तो ये हमारा संकल्प होगा कि हम ऐसे सभी छोटे पदों को दोबारा सृजित करके और उन पदों पर नियमित नियुक्ति करेंगे। जो लोग पहले से करते आ रहे हैं उनको उसमें पहले वरीयता दी जाएगी और उसके बाद एक नियम बनाया जाएगा कि ऐसे छोटे पदों को दोबारा सृजित किया जाए, दोबारा जीवित किया जाए। तो अभी तक इन्होंने वो पद सब मृत कैटेगरी में डाल दिए। मतलब अगर कोई
क्लास 4 में कोई पीडब्ल्यूडी में अगर बेलदार है क्लास 4 में, अभी तो बहुत कम बचे होंगे, वो भी मुझे लगता है कि बंगलों की चौकीदारी में कोई एक आध होगा तो होगा, नहीं तो पूरी तरह वो भी रिटायर हो गए हैं। एक आध है मेरी जानकारी में, एक आध है, हाँ, बंगलों में वो चौकीदारी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मृतक श्रेणी के पद कर दिए कि भाई ये रिटायर हुआ तो ये पद मर गया, हमें उसको दोबारा जीवित करना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहरहाल मैं जल संस्थान के आप ही जैसे वहां भी ठेकेदारों के माध्यम से सेवायोजित लोग हैं, जिनको कोई बता रहा है मुझे 6,000 मिल रहा है, कोई बता रहा है कि मुझे 4 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली, कोई 8,000 में नौकरी कर रहा है। यहां भी ऐसे लोग होंगे, क्योंकि जब ठेकेदारों के माध्यम से अगर सेवायोजित किया जाता है तो निश्चित रूप में ठेकेदारों ने वहीं उसी में से भिगाना है, उसी में से निचोड़ना है, उसी में से पीना है। मतलब जो उसको मिल रहा होगा उसी में भिगाना है और उसी में निचोड़ना है और उसी में पीना है और उसी में सब कुछ होना है। तो विभाग भी है, सभी जानते हैं इस बात को, विभाग भी है, उसका अपना परिवार भी है। तो अंततोगत्वा ये खून जो चूसा जा रहा है वो श्रमिकों का चूसा जाता है। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं आज बोलूं कि मैं इस व्यवस्था को अभी बदल दूंगा। मैं इस समय सिर्फ और सिर्फ आपके इस प्रयास को बल देने के लिए, आपके इस प्रयास को साथ देने के लिए यहां पर मौजूद हूं, यहां पर खड़ा हुआ हूं। मैं ये जानता हूं कि मेरे खड़े होने के बाद आपकी इस मांग को निश्चित रूप में थोड़ा बल मिलेगा और इसी प्रयास में मैं यहां आया हूं। बहरहाल मैंने आगे का भी आपको कह दिया। एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अफसोस है हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो विवेकशील थे। हम पढ़ने लिखने के बाद विवेक खो चुके हैं। इसमें से बतेरे लोग होंगे जिन्होंने अभी से पहले भी और अब के बाद भी वोट देने का आधार धर्म और जाति माना होगा। बहुत से होंगे ऐसे लोग। मैं चिन्हित नहीं करना चाहता किसी को, मैं किसी का हाथ खड़ा करके चिन्हित नहीं कराना चाहता, लेकिन होंगे पक्का जिन्होंने वोट देने का आधार जाति और धर्म बना लिया है। अगर वोट देने का आधार जाति और धर्म बनाओगे, राजनीतिक पार्टियों को धर्म बना लोगे तो इसी तरह चले जाओगे, इसी तरह लूटे जाओगे, लूटते रहोगे, आने वाली पीढ़ियां भी लूटती रहेंगी। लेकिन अगर वोट देने का आधार मेरिट बनाओगे कि भाई हम मेरिट पे वोट देंगे, जो हमारे लायक होगा, जो हमारे लिए हितकर होगा, हम उसको वोट देंगे, हम जाति धर्म नहीं देखेंगे। अगर ये आधार बनाओगे तो काबिल आदमी को जिताओगे, अपनी समस्याओं का निराकरण पाओगे। ये फर्क है। इसलिए कुल मिला के गढ़ का वचे कि अपन भुजा भट्ट से न बुखान पड़ला। ये आप लोगों ने इस तरह का एक इस तरह के भस्मासुर को स्थापित कर दिया है इस सरकार के रूप में कि जो कि मतलब सबको भस्म करने पे लगी हुई है, सबको। अरे भाई कौन हो आप लोग? आप उत्तराखंड के नागरिक हो। सरकार किसकी होती है? नागरिकों की होती है। सरकार नागरिकों के हितों की चिंता करती है। सरकार को अगर यह बात पता चल जाए कि हमारे लोगों का खून चूसा जा रहा है, इनका शोषण किया जा रहा है, तो सरकार को तो स्वतः ही संज्ञान लेकर आपकी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद धरने पर बैठे हो, प्रदर्शन पर बैठे हो और उसके बावजूद सुनने को कोई तैयार नहीं है, तो यह अफसोसजनक बात है। मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण यहां पर नहीं करना चाहता। आपकी इस मांग के साथ पूरा हमारा समर्थन है। मेरे साथ अभी 4 लोग आइए जो विभागाध्यक्ष जी हैं। मैं निजी रूप में तो उन्हें नहीं जानता, लेकिन मैंने उन्हें अभी एक मैसेज भेजा कि मैं आना चाह रहा हूं, इस मामले में बात करना चाह रहा हूं। उन्होंने तत्काल हाँ कहा। यह भी उनका बड़प्पन है। मैंने कह दिया उनके स्तर की बात ये नहीं है, लेकिन उनका काम है कि ये अपने उच्च अधिकारी या मंत्री या मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाकर इस पॉलिसी मैटर को उत्तराखंड के इन श्रमिकों के हित में बदलवाए और इन श्रमिकों को जो सरकारी एजेंसियां उनके तहत निहित करके, पहले तो सरकार ये करे कि भाई ये एजेंसी खत्म करके बेलदार पहले भी लगते थे, अभी भी इन पदों को सृजित करा दी। पहले तो ये काम करे। और अगर नहीं कर सकती है, मुझे मालूम है इतना बड़ा काम ये नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो केंद्र की सरकार रही बीजेपी की, ये उसका एजेंडा है। तो ये अपनी केंद्र की सरकार के एजेंडे के खिलाफ नहीं जा सकेंगे, इसलिए वो नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम ये उपनल या और भी जो सरकारी एजेंसियां है, पीआरडी है या एक और कोई आप बोल रहे हो जीएम पोर्टल, क्या वो बोल रहे हो, उसके तहत आप लोगों को सेवायोजित करें और जो नियमानुसार सबको मिलता है वो आप लोगों को भी मिले। ये हमारी मांग है। बाकी ईपीएफ और वो जो है वो तो जब वो होगा तो वो भी होगा। जब नॉन वो तो झगुल टोपुल सब कुछ हो लो, पर पहलू तो हो।
तो ये मैं कहना चाहता हूं। तो बहुत अधिक न कहते हुए मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूं। आप लोगों को जिसमें भी मेरी तरफ से कोई नहीं है, ये मत बोलना गुलजार जी अपने साथ किसको ले गए, मैं किसी को नहीं जानता, मेरे लिए सब बराबर है। जो 4 लोग आप उचित समझते हैं उन 4 लोगों को मेरे साथ भेज देना, और फिर ये लोग आपको बता देंगे कि वहां पर क्या बात हुई। ठीक है, धन्यवाद। अरे भाई, जिंदाबाद उस दिन बोलना है जिस दिन तुम्हारा असली काम हो जाए, और वो असली काम ये है, सरकार लाओ और उस दिन हमारे पास आओ। तब अगर नहीं हुआ तो तब मुर्दाबाद भी बोलना, ये हिम्मत होनी चाहिए, और हुआ तो तब जिंदाबाद बोलना, तब बोलना। ठीक है, ठीक।